यहाँ एक और बड़े संत इनके साथ रहे। वो संत जो थे ऐसे थे कि वो हमेशा गुदड़ी लपेटे रहते थे। वो फटी हुई सी एक गुदड़ी थी, नीचे लटकी रहती थी। उनको यहाँ बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि बड़े पहुँचे हुए संत थे वो, उनके बारे में तो ये कहा जाता है कि समाधि में जब बैठ जाते थे तो कई कई घंटे समाधि में बैठे। तो बड़े ऊंचे किस्म के उनको ये सारी ज़मीनें दान में मिली हुई थी। ये सारे खेत वेत जो थे ये सब गुद्दड़ बाबा के थे। और जब नंदा जी आए तो उन्होंने देखा गुद्दड़ बाबा का आश्रम जो है, क्योंकि यहाँ लोग तो आते नहीं, तो आश्रम तो नेगलेक्टेड है, ज़मीनें बहुत पड़ी हुई हैं। और गुद्दड़ बाबा की भी हालत ठीक थी कि लोग आ गए, भोजन दे गए तो खा लिया, नहीं तो कहीं भिक्षा मांगने भी जाते थे तो 3-4 घरों में भिक्षा मांगी, मिल गई नहीं तो आ गया। तो बड़े पहुँचे हुए संत थे। लेकिन ये सारी भूमियाँ, इधर के खेत सारे जो हैं ये, और इधर के जहाँ धर्मशालाएँ बनी हुई हैं, गुद्दड़ बाबा की भूमि थी। तो जब नंदा जी आए तो नंदा जी ने गुद्दड़ बाबा को कहा कि हम यहाँ तीर्थ का सुधार करना चाहते हैं। गुद्दड़ बाबा ने कहा कि मुझे तो ज़मीनें दान में मिली हुई हैं, मैं तुम्हें भी दान में दे दूँगा। तो गुद्दड़ बाबा ने यहाँ सैकड़ों एकड़ ज़मीन, 20 एकड़ ज़मीन, जहाँ जहाँ नंदा जी अपना बनाते गए कि यहाँ मैंने गुद्दड़ बाबा से भूमि लेते गए। बल्कि कुछ लोगों ने नंदा जी पर इल्ज़ाम भी लगाया कि नंदा जी ने गुद्दड़ बाबा की सारी ज़मीनें हड़प कर ली। लेकिन नंदा जी ने कोई ज़मीन हड़प नहीं की। गुद्दड़ बाबा खुद ही जाके, नंदा तू तो यहाँ का भाग्य बना रहा है, तू तो इस शहर को, जो खंडरों का शहर था, भूतों का शहर था, रात को कोई तीर्थ यात्री यहाँ आ जाता था तो सुबह को यहाँ इतना बड़ा जंगल था, मरा हुआ मिलता था, तो लोग कहते थे भूतों ने इसकी गर्दन घोट दी। तो इन्होंने, गुद्दड़ बाबा ने कहा कि अरे नंदा, तू तो बहुत शहर की काया, तुझे जो ज़मीन चाहिए मेरे से ले ले। कागज़ उठाया, नंदा जी के नाम लिख दी, रजिस्ट्री हो गई सारी। तो ये ज़मीनें, बहुत ज़मीनें थी नंदा जी की, उसकी, गुद्दड़ बाबा की। मेरे ख्याल तक 8-9 खेत थे उनके, वो सारे गुद्दड़ बाबा। तो वो नंदा जी को उससे बहुत प्रसन्न थे कि नंदा जी भाग्य बदल रहे हैं कुरुक्षेत्र का, गंदे तालाब को इतना सुंदर तालाब बना रहे हैं। तो गुद्दड़ बाबा ने खुद ही आ करके, वो मेरे ख्याल से कम 50-60 एकड़ ज़मीन, 40-50 एकड़ ज़मीन नंदा जी को दान कर दी। अब वो गुद्दड़ बाबा का आश्रम, इसलिए गुद्दड़ बाबा तो चले गए संसार से, लेकिन गुद्दड़ बाबा के आश्रम को अभी तक किसी ने सुधारा नहीं है। वो आश्रम पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा, अब भी बहुत बड़ा आश्रम है। अगर अंदर जाके देखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा आश्रम है, बाहर से सिर्फ फाटक ही फाटक दिखाई देता है। तो कोई ऐसा ही ट्रस्ट वगैरह बन गया तो ऐसे ही बना देगा, क्योंकि ये भी बिल्कुल खंडर था, इसमें भी सारे चूहे और वही रहते थे, और आज इतना शानदार बना दिया। ऐसे ही गुद्दड़ बाबा के कोई चेले ऐसे आ गए तो वो इसको बना देंगे। नहीं तो उन्होंने नंदा जी को सारी ज़मीनें दी थी, तो जो नंदा जी की विरासत से बैठे उन्हें चाहिए कि गुद्दड़ बाबा का जो भवन है, उस गुद्दड़ बाबा के भवन, बल्कि वहाँ तक ज़मीनें थी इनकी गुद्दड़ बाबा की। वो आयुर्वेद कॉलेज जो बनाया था नंदा जी ने, वो भी गुद्दड़ बाबा की ज़मीन थी, जो आज ये बना हुआ है मिलकर मेन सड़क 6वीं गुरुद्वारे के सामने बना हुआ है। नंदा जी ने आयुर्वेद कॉलेज खोला था वहाँ शुरू में, तो वो भी गुद्दड़ बाबा की ज़मीन में। गुद्दड़ बाबा को जब उन्होंने कहा तो वो कहने लगे, अरे तू तो यहाँ मेडिकल कॉलेज खोल रहा है, मैं ज़मीन तेरे नाम कर देता हूँ। तो गुद्दड़ बाबा ने बहुत ज़मीनें नंदा जी को दान में दी। अब उनका आश्रम बराबर में ही है, और वो बहुत ऊँचे संत, पहुँचे हुए संत माने जाते थे। बड़े बड़े राजे महाराजे जब भी आते थे सूरज ग्रहण पे, गुद्दड़ बाबा के दर्शन किए बिना नहीं जाते थे। तो ये सारे महाराजे, अब ये हालात सुधर रहे हैं। कुरुक्षेत्र जो सिर्फ 5000 बस्ती का एक गांव था, छोटा सा, आज एक बहुत बड़ा शहर बन गया है, इतने सेक्टर बन गए हैं इसमें। तो हालात सुधरते जा रहे हैं, लेकिन इन सब हालात को सुधरने वाले 2 ही कारण हैं। यूनिवर्सिटी 1963 में जब यूनिवर्सिटी बनी तो पिपली से लोग तांगे में आते थे, 8 आने सवारी, और पिपली से रात को कोई यहाँ नहीं लाता था, क्योंकि सब तांगे लूट जाते थे। तो जो अगर रात को कोई आया कहीं से, गाँव का आदमी जो पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, तो पिपली में ही रुकना पड़ता था। तो नंदा जी ने इसका भाग्य बदल दिया कुरुक्षेत्र का। और यूनिवर्सिटी में लोग जो थे, शुरू में तीर्थ यात्री की बजाय यूनिवर्सिटी में ही आते थे लड़के, और तीर्थों का पता भी नहीं था कि कुरुक्षेत्र में तीर्थ है। तो यूनिवर्सिटी ने कुरुक्षेत्र को बनाना शुरू किया। जब यूनिवर्सिटी के रास्ते बने तो पक्की सड़कें बननी शुरू हो गई, यूनिवर्सिटी की तरफ जाने शुरू हुए लोग, पिपली से भी और वाहन चलने लगे। तो यूनिवर्सिटी ने भाग बदला इस कुरुक्षेत्र का। नगर के अंदर फर्नीचर नहीं मिलता था, लोग जो थे इतनी पटरियों को ही फर्नीचर समझते थे, करनाल से लाते थे फर्नीचर की दुकानें शुरू हुई, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर जो आए,
कोई अमेरिका से। शुरू में तो ऐसे प्रोफेसर थे जिनको खोज करके वो लाए थे कि कोई प्रोफेसर बड़ा हिंदुस्तान का नामी प्रोफेसर, तो ऐसे प्रोफेसरों को ज़रूरत पड़ती थी कि अच्छे कालीन मिल जाएँ, अच्छी, तो सारे वहाँ से लाते थे। लेकिन फिर यहाँ दुकानें खुलनी शुरू हुई, बड़े बड़े मार्केट खुलने शुरू हुए, तो सब ये यूनिवर्सिटी की देन थी। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने, इंजीनियरिंग कॉलेज जब बना तो ये रैक के नाम से बना था, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, अलग यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो इन लोगों को ज़रूरत पड़ी कि अच्छे फल मिलने चाहिए, अच्छी मिठाइयाँ मिलनी चाहिए। शहर में जो हलवाई की दुकान थी वो आज भी दुकान मौजूद है, पुरानी वाली, बहुत छोटी सी दुकान है। उसके यहाँ उसके आटे के लड्डू और बेसन के लड्डू और वो बालूशाही, इसके अलावा कोई मिठाई नहीं मिलती थी शहर के अंदर। तो अब जब ये लोग यूनिवर्सिटी में आ गए, इनको तो मिठाइयों की, पप्पू के बाप ने बड़ी सबसे पहली मिठाई की दुकान खोली, और उसका ये काम था कि यूनिवर्सिटी के लोग टूट पड़ते थे, कहीं बर्फ़ ख़त्म ना हो जाए तो शहर में अच्छी नहीं मिठाई। तो 5 बजे के बाद, 5:30 बजे के बाद उसकी दुकान पे इतना भी नहीं बचता था, यूनिवर्सिटी वाले सब खरीद के ले जाते थे। तो यूनिवर्सिटी के कारण से शहर में संपन्नता आनी शुरू हुई। मैं जिस मकान में आया था उस मकान में उन्होंने कहा जी कमरा 5 रुपये का है। तो मैंने कहा 5 रुपये या 105 रुपये? 5 रुपये। तो मैंने कहा जी फिर ये 5 कमरे खोल दो आप। तो मुझे कहने लगे यूनिवर्सिटी में आपको तनख्वाह बहुत मिलती होगी ज़्यादा, इसी मारे 5 कमरे ले रहे हैं। तो यहाँ तो 5 रुपये में कमरे लेने वाले को बहुत अमीर समझते थे, बड़ा अमीर आदमी है। और उसके बाद क्या हुआ कि ब्राह्मण मेरे पास लड़ने के लिए पहुँच गए, कहने लगे तुमने शहर में कमरों के कितने किराए बढ़ा दिए, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, कमरा 2 रुपये का है, तुमने 5 में ले लिया। मैंने कहा पंडित जी 5 रुपये में कमरा, हम तो दिल्ली से आए हैं, हमारे यहाँ तो कोई 5 रुपये में सड़क पे परछाई भी पड़ जाए तो कहते 5 रुपये निकाल, हमारे मकान की परछाई पड़ गई। तो मैंने कहा मैंने तो इसलिए 5 कमरे खुलवा लिए। तो लोग इस बात पर लड़ते थे कि भाई तुम 25 रुपये दे रहे हो, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आता है, तो यूनिवर्सिटी में ज़्यादा तनख्वाह मिलती होगी तुम्हें। तो यूनिवर्सिटी वालों ने किराए भी बढ़ा दिए, जिन कमरों के 5-5 रुपये थे उनके 50-50 रुपये किराए हो गए। तो शहर के अंदर संपन्नता तो यूनिवर्सिटी के कारण से आई, और इस इलाके में सारी संपन्नता, एक भी दुकान इस इलाके में नहीं थी। और आज इस इलाके के जो दुकानदार हैं उन्होंने कोठियाँ बना रखी हैं अपने। वो नंदा जी का एहसान तो भूल गए, लेकिन उनकी कोठियाँ खड़ी इसी वजह से हो गई। अगर ये तालाब ना बनता तो रोटियों के लिए तरसते थे लोग।